Hello everyone, welcome to English with Evelyn. Today we are going to talk about spoken English, and when it comes to spoken English, making a small talk is seems like a huge task for some of us because we think we do not know what should we talk about, how to begin the conversation. Okay. So small talk can be actually, a big step towards speaking in English. Okay. So, what exactly is small talk? First of all, small talk is a conversation which is, you know, not very um, detailed conversation, and it's usually about trivial things, general things, और ऐसी कोई ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है कि वो दो लोग उसी के बारे में ही बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. General doesn't matter you're talking to, you know, A or B or C. To all three of them you can have the same kind of conversation. That is a small talk. It's a conversation about things that are not important, often between people who do not know each other well. तो आप किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं तो आप क्या बात करेंगे. जैसे यूजुअली मौसम के बारे में बातचीत होती है, या ट्रेन में बैठे होते हैं तो लोग बोलते हैं आप कहाँ तक जा रहे हैं भाई साहब, ऐसे बात शुरू होती है ना. या किसी को फ़ोन पे बात करते देखकर लोग पूछेंगे अच्छा तो आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं. दैट इज़ हाउ यू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. कैसे कह सकते हैं इसको, जैसे आइस ब्रेकर होता है ना. हाउ टू ब्रेक आइज, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. जैसे कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू, आई एम फाइन टू. ये जब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उस समय के उस समय का कॉन्वर्सेशन है, ऐसे शुरू हो सकता है. ठीक है. अब ऑब्वियसली आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं हैं तो आप अ, इसी तरह की जनरल तरह की बात करेंगे. अब कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई किसी पार्टी में गए हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, वहीं पे आपने स्पॉट किया कोई और भी हैं जो आपकी तरह ही थोड़े से लॉस्ट लग रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं जानते हैं. सो यू कैन अप्रोच द पर्सन. एंड वॉट इज़ इट दैट यू बिगिन विद, आप बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपकी हॉस्टेस का नाम मीरा है तो आप पूछ सकते हैं आप भी मीरा के साथ ऑफिस में जॉब करते हैं. ठीक है ना. आफ्टर ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, हाई, एंड देन यू गिव योर नेम. देन दे से हेलो, दे गिव योर नेम, दे गिव देयर नेम, एंड देन यू से आप भी मीरा के साथ ऑफिस में जॉब करते हैं, या आप भी प्रणीत के साथ में इसी क्लब में जाते हैं, या जो भी आपको लगता है कि वहाँ पे. तो ये क्या है, स्मॉल टॉक मतलब एक आइस ब्रेकिंग की जैसे है कि आप किस चीज़ से बातचीत करना शुरू करेंगे, है ना. नाउ व्हाट डू पीपल मेक स्मॉल टॉक अबाउट. देर आर सर्टन सेफ टॉपिक्स. किसके बारे में बात कर सकते हैं हम, है ना. बहुत कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहिए. यूजुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोग ट्रेन में बात करते ही सबसे पहले बड़ी जल्दी होती है लोगों को एक दूसरे की रिलीजन, कास्ट के बारे में पता करना, या फिर ये पता करना कि ये सरकारी जॉब में है या नहीं है, या फिर ये पता करना साथ में अगर कोई बच्चे हैं तो ये कहाँ पढ़ते हैं, या अम, अगर बेटा साथ में है या बेटी साथ में है तो अम, शादी का क्या सीन है, ये पूछना. यूजुअली रिलेटिव्स के बीच में ऐसे रहता है, बट उनको तो राइट भी होता है पूछने का. लेकिन यूजुअली ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, मौसम से रिलेटेड, करंट इवेंट्स के अंदर एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो इंडियंस में हमेशा, ओ महंगाई, महंगाई को लेकर के बात करिए. कभी कोई ज़माना ऐसा नहीं था जब कभी लोगों ने महंगाई को लेकर के ये कहा हो कि अरे आजकल तो बिल्कुल महंगाई नहीं है ना. मुझे ऐसा लगता है हम सोचते हैं 1980s में तो ये भाव था चीज़ों का, या 1960s में ये था. मुझे लगता है जब 1960s में भी लोग मिल रहे थे तो एक दूसरे से यही बोलते महंगाई कितनी बढ़ गई है.
तो करंट इवेंट से मुझे लगता है इन्फ्लेशन इज अ is a very safe topic. Until and unless it doesn't turn again towards a political conversation. Anyway, and sports, entertainment, and then compliments on COMPLI, compliments on clothing or hair. You can pass, you can give a compliment, but it has to be done very in a very what do you say, sophisticated way, in a very it should be generous, as well as it should be very classy. Okay, it should not be too personal also. Okay, you can talk about the color of the dress. Okay, you can talk about the hairstyle or the haircut, and you have to always make sure that it's a positive compliment. These are the topics that you have to avoid: politics, religion, etc. Asking people's um, age, or getting too personal, like asking about the salary, or negative comments. और कई बार पार्टीज़ में ना, जैसे ही आपको पता चला कि कोई पर्सन ऐसी कंपनी में है जहाँ आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे, इमीडिएटली उनको ये बोलना कि अरे आप हमारा प्लीज़ सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप मुझे एचआर से मिलवा सकते हो, या आप मुझे एक इंटरव्यू दिलवा सकते हो, या इस तरह की, दिस इज़ कॉल्ड टॉकिंग शॉप. काम की बात एकदम से शुरू नहीं कर देनी चाहिए. टॉकिंग शॉप एक्चुअली मतलब होता है जैसे बिजनेस की बात शुरू कर देना, है ना. सो यू शुड नॉट स्टार्ट talking shop, but then and also at the same time you should not directly just grab an opportunity to get something out of that introduction, that familiarity, or that acquaintance that you're making. उससे क्या होता है ना कि जो सामने वाला, आपके सामने जो बात कर रहा है इंसान, उनको लगता है कि ओ अब ये मुझसे इसी बारे में ही बात करेंगे, या ये मुझसे अब इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि इनको मुझसे ये मतलब है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. सेकेंडली, आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देना है ना. हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करना है, नेगेटिव नहीं देना है. अनलेस कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे उनके कपड़ों पे कुछ ऐसा स्टेन है जो शायद उन्होंने देखा नहीं हो, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बिकॉज दैट इज़ हेल्पिंग द पर्सन. बट उसके अलावा आपको और कुछ नहीं ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि कोई इंसान ऑफेंड हो जाए. अच्छा, अब ये कि स्मॉल टॉक कहाँ होती है, कहाँ किस कौन से मौक़ों पे स्मॉल टॉक की जा सकती है. कहीं पे भी की जा सकती है, इसका कोई रूल नहीं है ना. लेकिन यूजुअली कहाँ होती है, जैसे लोग कहीं पे वेट कर रहे हैं बस आने का, या अपनी टर्न आने का, डॉक्टर या डेंटिस्ट के, या किसी आप लाइन में खड़े हैं, टिकट खरीदने की लाइन में खड़े हैं, या ऐसी किसी जगह पे, है ना. और स्मॉल टॉक उन लोगों से भी की जा सकती है जिनसे आप दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि स्मॉल टॉक हमें पार्टी में ही करनी है क्योंकि हमें जान पहचान बढ़ानी है या नेटवर्क बढ़ाना है, ऐसा नहीं है ना. तो ऐसी जगह भी हो सकती है, जैसे आप एक जगह किसी से, जैसे कभी क्यू में खड़े हैं टिकट बुकिंग के लिए, और फिर आपने अपने जो भी साथ में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, आपसे सामने खड़े हैं, आपने उनसे बात की. फिर कभी आपको कुछ हेल्प चाहिए, पेन चाहिए, तो आपने वो मांग लिया. या आपको वॉशरूम विज़िट करना है, आपने उनको प्लीज़ बोल दिया कि आप प्लीज़ मेरी प्लेस यहाँ पे रिज़र्व करके रखेंगे, मैं 2 मिनट में आता हूँ. तो ये चीज़ें, ये जो बातें हैं ना, इन्हें ही स्मॉल टॉक कहते हैं, है ना. और इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने कार्ड्स एक्सचेंज करें, विजिटिंग कार्ड्स, या आप अपना फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करें. कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे मेरे रो में पीछे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मेरी इतनी अच्छी हेल्प करी, उन्होंने मेरा
फॉर्म भरने में इतने अच्छे से मेरी हेल्प करी, और आपको उनका नाम भी पता नहीं होता है ना। तो all this kind of conversation comes into the category of small talk. फिर social events में तो करते ही हैं, है ना, especially among guests who do not know each other very well. So small talk works like magic, and it it actually sometimes turns out कि आपने अपने नए अक्वेंटेंस के साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा है कि आप कोई और पहचान वाले लोग मिले भी हैं तो भी आपने ज़्यादा टाइम अपने नए एक्वेंटेंस के साथ ही स्पेंड किया। तो स्मॉल टॉक से आपको नेटवर्किंग में तो ऑफ कोर्स बहुत हेल्प मिलती ही है। फिर ये है कि कब करते हैं लोग, व्हेन, एट व्हाट टाइम, वेन एवर यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और यू वेदर यू वॉन्ट टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर और नॉट। जैसा कि मैंने बताया, कोई आप क्यू में खड़े हैं तो आप ज़रूरी नहीं है आप उनसे दोबारा मिलेंगे भी, तो ये उस समय पे भी आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। वाई डू पीपल मेक अ स्मॉल टॉक? क्या रीज़न होता है? एक तो पास बैठे हैं दो लोग सोफे पर और कोक पीते पीते बाकी लोगों को देख रहे हैं, इतने आराम से लोग मिल रहे हैं, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, मैं तो यहाँ किसी को जानता ही नहीं हूँ, है ना। होस्ट कितनी बार आ करके आपको अटेंड करेंगे। तो आपका जॉब होता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, बीइंग एन एडल्ट, दैट you go and mix with people. The host can at the most introduce you to a few people, but then you have to talk to them and talk about such topics which will make a pleasant conversation. इस तरह के टॉपिक्स पे हमें बात निकालनी होती है। तो एक तो हुआ ब्रेक एंड अनकंफर्टेबल साइलेंस, की दो लोग ही सोफे पर बैठे हैं एक एक कोने पर और बैठे हैं, तो यू कैन ब्रेक दैट अनकंफर्टेबल साइलेंस, यू कैन टॉक टू द पर्सन। फिर फिल टाइम, कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक बातें कर लेते हैं, है ना, उसके लिए कर लिया बीच में टाइम को फिल करने के लिए। फिर फॉर पोलाइटनेस सेक, है ना, कि आपने देखा कि आप तो उस क्राउड को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोई आपको दिखा जो थोड़ा सा लॉस्ट लग रहा है, कोई नया पर्सन किसी ने इनवाइट किया है और आपको लग रहा है कि आप जा कर के उनसे आगे होकर के बात कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन और टू मेक स्मॉल टॉक। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल टॉक। और दूसरी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हम उनको भी कवर करेंगे बाद में। बट दिस आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी hardly ever talked about. People do not talk about this. So this has been covered. I hope you have liked this, and please let me know in the comment section what you feel about this. What else would you like me to talk about in the videos? And please do not forget to like and share my videos with your friends and family. Thank you so much. Bye bye.